हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको आईआईटी जेईई सिलेबस में फंक्शन चैप्टर का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो आईआईटी जेईई में ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछ चुका है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। नाउ सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने ये है जो आईआईटी जेईई में 2020 में ये सवाल आया हुआ है। 2020 का ये मेंस में सवाल है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आईआईटी जेईई का सवाल देखने के बाद अगर फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल मजबूत नहीं है तो आपके पसीने छूट जाएंगे। माय गॉड, ये कहां से ये सवाल आया है। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल मजबूत है, बेसिक, तो आपको लगेगा कि यस, ये सवाल मैं कर सकता हूं। ये सवाल देखिए आपके सामने क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है कि एक फंक्शन है। दैट फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स, दिस वन, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। और ये फंक्शन में आप देखेंगे आर टू आर जो लिखा हुआ है, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो ये आर क्या है? ये हमारा डोमेन साइड है, यानी एक साइड है। और ये आर यहां पे ये को डोमेन साइड है, यानी कि ये हमारा वाई वाला पार्ट है। और यहां पे फंक्शन का डिफिनीशन लिखा है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू रियल नंबर। यानी एक्स और वाई कुछ भी रियल नंबर रखिए, इसमें सेटिस्फाई होगा। और साथ ही साथ एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि एफ वन इज इक्वल टू टू। ठीक है, एफ वन इज इक्वल टू टू, ये वैल्यू दिया हुआ है सवाल में। और आपसे कहा जाता है कि अगर gn इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 एफ के n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर gn इज इक्वल टू 20, देन n का वैल्यू क्या होगा? 4 9 5 20। देखने में तो फर्स्ट टाइम ये सवाल बहुत ही टिपिकल, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही उलझा हुआ लग रहा है। कोई बच्चा तो देख के लगेगा अरे सर ये क्या है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं जरा हिम्मत करो और सिर्फ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप इस चीज को यूज करके देखिए। दिस वन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज यहां से आने वाला है। इसको देखिए, एफ वन इज इक्वल टू टू। ना मैं इस सवाल को आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखिए, इस सवाल को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये सवाल कितना आसान है। भले ही ये सवाल आईआईटी में आया हुआ सवाल है, लेकिन सवाल बहुत ही आसान है। सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ था। सवाल में लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। और आपके पास एक इंफॉर्मेशन ये भी दिया हुआ है कि एफ वन इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे सर ये जो इंफॉर्मेशन दिया है आप कैसे बोल रहे हैं कि ये सवाल बहुत ही आसान है। तो आइए जरा एक काम करते हैं। इस जगह पे x का मान 1 और y का मान 1 रखते हैं। लेट लेट या पुट यहां रखते हैं। तो क्या आएगा भाई? f इधर में 1 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू f1 प्लस f1। देख रहे हैं? यानी यहां से क्या निकल कर आया? f2 इज इक्वल टू, यहां पे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यानी मैंने निकाल दिया यहां पे f2 इज इक्वल टू, मैंने 4 निकाल लिया। चलिए एक और काम करते हैं थोड़ा। x का मान 1 और y का मान 2 रखते हैं। ठीक है, यहां पे इसी इक्वेशन में। तो देखिए यहां पे हम 1 रखते हैं, यहां पे 2 रखते हैं। तो f यहां पे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू f1 प्लस f2।
अब आप देखिए F1 का मान 2 दिया हुआ था, F2 का मान 4 दिया हुआ था, तो ये 6 हो गया। यानी क्या हुआ? यानी ये हो गया F3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे F3 इज इक्वल टू 6। चलिए एक और थोड़ा सा मेहनत करते हैं। x का मान 1 और y का मान 3 रखते हैं। ठीक है, x का मान 1, y का मान 3 रखते हैं। यहाँ पे 1 और 3 4। तो यहां से निकल कर आ जाएगा F4 इज इक्वल टू F1 प्लस F3, और ये निकल कर आपके पास आ जाएगा, आप देखेंगे तो ये 8 निकल कर आ जाएगा। F4 इज इक्वल टू 8। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूं, जरा इस पे ध्यान दीजिए, इस महाराज पे ध्यान दीजिए। देखिए ये क्या है, इनको जब आप ध्यान देंगे तो आपके सामने क्या निकल कर आ रहा है? F1 बराबर 2, F2 बराबर 4, F3 बराबर 6, F4 बराबर 8, समथिंग लाइक दिस। 2 into 1, this is 2 into 2, this is 2 into 3, this is 2 into 4। अगर आप देखेंगे तो F5 is equal to 2 into 5, समथिंग लाइक दिस, 10 निकल कर आ गया। ठीक है, यहां तो बड़े आसानी से हमने निकाल दिया। चलिए अब इस सवाल को देखिए, फिर से मैं आपके सामने इस सवाल को लाता हूं कि ये सवाल जो आपके सामने था, सवाल में क्या था। आइए यहां देखिए, gn इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1n-1 fk। मतलब k का मान पहले 1 रखो तो f1, k का मान 2 रखो तो f2, k का मान 3 रखो f3, k का मान 4 रखो f4, डॉट 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 fn-1। ठीक है, k का मान n-1 रखो। सवाल में आपको ये कहा गया कि gn इज इक्वल टू 20। ठीक है, आइए F1 का मान रखते हैं। F1 ऑलरेडी मुझे 2 मिला था, F2 मुझे क्या मिला था? 4 मिला था। F3 का मान, F3 इज इक्वल टू 6 मिला था। F4 इज इक्वल टू 8 मिला था। ये देखना है 20 देखना है जी। 8 6 14, 4 18, 2 20। ओहो, तो इसका मतलब क्या है? दिस इज जी एन 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 एन। एन की जगह पे क्या रखूं? 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, क्या रखूं मैं? तो इफ यू सी हियर नाउ F5, ठीक है, तो F5 यहाँ पे G5, n की जगह पे 5 रख रहा हूं। क्यों 5 रख रहा हूं? क्योंकि मुझे n-1 तक जाना था। मतलब पहले 1 लेना था, 2 लेना था, 3 लेना था, 4 लेना था। यानी कि यहाँ पे अगर n की जगह पे अगर हम n की जगह पे अगर 5 रखेंगे तो 5 - 1 मतलब 4, ये वाला चीज। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 20 मेरा आ चुका है। और इससे अगर आप देखेंगे तो n इज इक्वल टू सिंपली कितना आता है? 5। आप पूछेंगे 5 कैसे? क्योंकि k का वैल्यू जो है ना 1 से स्टार्ट हो रहा है और n-1 तक जा रहा है। k का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके n-1 तक जा रहा है। मतलब k का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर हम लोग यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग k का वैल्यू 1 रखे हैं, 2 रखे हैं, ये क्या है मेरा? दिस इज व्हाट? n-1। सो दिस इज n-1, ये है हमारा n-1 है। दिस इज n-1, n-1 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 5। यही तो है, ये सिंपल सवाल था। सवाल बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान सवाल था। ओके, बहुत ही आसान सवाल आपके सामने हम लोगों ने रखा था। ओके, और देखिए ये सॉल्यूशन, यही सवाल। सो n इज इक्वल टू 5। सिंपली इस सवाल को देखने से तो बहुत ही बड़ा लग रहा था, बट सवाल अपने आप में वेरी सिंपल है। तो बेसिक को मजबूत कीजिए, फंडामेंटल्स मजबूत कीजिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, देखकर भागिए मत। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, और जब अगर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो समझिए कि अब आप जो है जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सवाल में। थैंक यू।